हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले तो आप जाके कल का एनालिसिस वीडियो देखो, अगर किसी ने कल का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीजें मिस कर रहा है। कल के एनालिसिस में हमने क्लियर बोला था आपको कि किस हिसाब से बिल्कुल निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो आप सबसे पहले जाके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन में आपके दबा लो, क्योंकि जब ये एनालिसिस होता है ना तो मैं बहुत अच्छे पॉइंट उसमें क्लियर करता हूँ। मैंने आपको कल के एनालिसिस में क्लियर क्रिस्टल बोला था, और जब हम लाइव सेशन में थे इवनिंग के तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा मार्केट की जो आज क्लोजिंग हुई ना उसके हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, मैंने कहा 3 इक्के हमारे पास में है और चौथा इक्का मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कल के सुबह में खोलता नहीं खोलता। और मार्केट ने बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दी और हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड मॉर्निंग के सेशन में फाइंड किया, और उसके इतने बढ़िया टारगेट मिले कि उस ट्रेड में हमने कम से कम मोर देन 40 पॉइंट हमने कैप्चर किए। तो बहुत अच्छा ट्रेड था हमारा। उसके बाद अगर मुझे सुबह के ट्रेड से इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया था कि हमारे बाकी दिए हुए ट्रेड में अगर एसएल भी होता ना, बाकी सारे दिए हुए ट्रेड में अगर एसएल भी जाता तो वो भी मेरा पूरे दिन का प्रॉफिट नहीं खा सकता था। इतना अच्छा मॉर्निंग के इस ट्रेड में हमने जो ये ट्रेड कैप्चर किया था, इसमें ये ट्रेड हमने जो कैप्चर किया था इसमें इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया था कि अगर जो भी हमने उसके बाद 4-5 ट्रेड दिए अगर उसमें सब में भी अपना एसएल हो जाता तो हमारा मॉर्निंग का प्रॉफिट वो नहीं खा सकता था। तो आप कहीं ना कहीं चार्ट को, चीजों को देखना शुरू कीजिए, उसके चार्ट के ऊपर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए आपको कहाँ ट्रेड दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्या लॉजिक समझाया जा रहा है, क्यों। मैंने आपको देखो ऑलरेडी कल चीजें बताई थी, बीच में भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। हम पुट साइड में तभी जाएंगे, मैं बाय ऑन डिप देखूंगा, लेकिन पुट साइड में जब भी जाऊंगा या ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और फिर हमने एक पुट साइड का ट्रेड भी प्लान किया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब मार्केट इस कंसोलिडेशन एरिया में बहुत देर तक फंसा रहा तो फिर मैंने उस ट्रेड से एग्जिट करवाना ठीक समझा कि यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दो। और फिर वो फाइनली शायद वो पुट हम उसमें छोटे मोटे ब्रेक इवन पे या 2-4 पॉइंट लॉसेस लेके उसको निकल गए, लेकिन वो फाइनली वो पुट हमारे टारगेट तक गई। देखो मार्केट में होगा, और इस बीच में हमने बहुत अच्छे कुछ कॉल के स्कैल्पिंग सेटअप ट्राई किए, वो बेसिकली बहुत अच्छे सेटअप थे। वो मेरे हाई क्वालिटी ट्रेड थे। बेसिकली वो स्कैल्पिंग सेटअप मेरे हाई क्वालिटी ट्रेड थे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल उनमें स्कैल्प करवाया, और बिल्कुल उन जो भी टारगेट था उनमें छोटे टारगेट थे लेकिन रिस्क रोड बहुत फेवरेबल था। उन स्कैल्पिंग सेटअप में आप देखोगे तो 1:2 1:3 के आसपास का आरआर रेशियो था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो आप बिल्कुल चीजों को विश्वास करना सीखो, ट्रेड के ऊपर, चार्ट के ऊपर एनालिसिस करो। जो चार्ट आपको जो लेवल बताए गए मार्केट उसी के हिसाब से काम कर रहा है। देखो मैं दिखाऊं आपको, मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको कल के सेशन में ही मार्क करके बताई थी। ये नीचे से ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे। तो लास्ट का जो ट्रेड था बिल्कुल इसी के बिहाफ पे था। मार्केट ने बिल्कुल इस सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया और एक अच्छी कैंडल क्लोज की। यहीं पे मैंने आपको एंट्री कराई। लास्ट का जो ट्रेड था 25,000 का, जो कि 105 के आसपास आपको दिया गया था, 115, 118, 20 जो भी उसके टारगेट थे, और बिल्कुल उसके हिसाब से हमने ट्रेड को प्लान किया। हमने कोई आपाधापी नहीं की। मैं जनरली आपाधापी करता भी नहीं हूँ। मुझे जहां मेरा सिस्टम रूल बताता है कि यहाँ ट्रेड है, यहाँ एसएल है, मैं उसको बस फॉलो करता हूँ। मैं बस उसको फॉलो करता हूँ कि जहां मुझे एसएल लगाना बिंदास एसएल लगा के वो टारगेट मार्केट को लगा के छोड़ देता हूँ, चाहे उसके बाद मार्केट कहीं जाए उसकी मर्जी। तो आप चीजों को देखना शुरू करो। सबसे पहले चैनल को लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो। इससे बढ़िया क्या चैनल मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल मैंने आपको ऑलरेडी कल के एनालिसिस में। चलो अब जो हुआ ठीक है, अब अगला एनालिसिस क्या है हमारा, ठीक है। अगला एनालिसिस क्या है, निफ्टी का कल का एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले जो डेली हम करते हैं वही चीज हम करेंगे। ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी भी वर्क करेगी अगले सेशन में भी। और ऊपर से ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं आज के सेशन में इसका हमें ब्रेकडाउन भी मिला है। और आज भी मुझे अच्छी क्लोजिंग मिली, जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छी क्लोजिंग है निफ्टी के लिए। बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा, बहुत बढ़िया। मुझे 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो ये राउंड नंबर वाला जो गेम चल रहा है बहुत दिनों तक, ये लगभग लगभग खत्म हो जाता। फिर भी ये अच्छी क्लोजिंग है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें निफ्टी में अभी थोड़ा बाय ऑन डिप का मानस बनाना पड़ेगा। नीचे में ये ट्रेंड लाइन हमारे पास, ये सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो बिल्कुल हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे।
और हम अभी निफ्टी में बायो निफ्टी। तो सबसे पहले मैं आज के हाई, जो कि हम इंट्राडे ट्रेडर है, हम बिल्कुल देखते हैं आज के हाई और आज के लो को मार्क कर देते हैं और मार्केट को देखते हैं कहाँ बंद हुआ। मार्केट आज के हाई और आज के लो के कम से कम बीच में, बीच की वाली रेंज में आज बंद हुआ है लगभग। आज का हाई देखोगे आप तो 25,035 के आसपास का है और लो 9,020 के आसपास, 9,010 का है और मार्केट मिड में कहीं जाके बंद हुआ। मार्केट में अब यहाँ पे थोड़ा सा हायर जोन पे, इस जोन पे हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ये जोन हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 900 और 900 का लेवल, 900 920 का लेवल हमारे लिए 24,900 का सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये लेवल हमारे लिए थोड़ा रजिस्टेंस का काम करे। तो कल के सेशन में हो सकता है थोड़ा सा ट्रेड निकालना हमारे लिए मुश्किल हो, फिर भी हम बिल्कुल ट्राई करेंगे क्या मार्केट का सिनेरियो बनता है, कैसा मार्केट ओपन होता है। क्योंकि मार्केट अब हमें आज के हाई और आज के लो के बीच में मार्केट बिल्कुल बीचों बीच क्लोज हुआ तो थोड़ा सा ट्रेड निकालना मुश्किल रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम जो भी मिलेंगे छोटे स्केल पे मिलेंगे तो छोटे स्केल करेंगे, बड़े टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अब कल के सेशन में हो क्या सकता है, हमें एक अच्छा सेटअप कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो एक वापस से मैं एक अच्छा सेटअप वही डिसाइड करूंगा अगर मार्केट हमें कल के सेशन में मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ठीक है। मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है, ज्यादा बड़ा गैप अप भी नहीं है, 75 पे बंद हुआ है, 25,000 के आसपास गैप अप में 30 से 35 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाता है, यहाँ सस्टेन कर जाता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, यानी कि 25,000 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होके इस जोन में अगर सस्टेन कर जाता है लगभग आधा घंटा इस सस्टेन करके इस हाई को निकालता है, तो मैं ऊपर के टारगेट जो भी हमारे इंटेक्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया 25,100 और 25,150 के, वो टारगेट हमें आते हुए देखेंगे। मार्केट साइडवेज ओपन होता है, अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं साइडवेज ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, हमें सपोर्ट के लिए इस वापस हमारे आज का जो इंटरडे हाई है वहां तक के लिए टारगेट के लिए हमको देखना है, ठीक है। मार्केट में अभी बीरिशनेस में प्लान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में नीचे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट बनाए, तो मैं अभी बुलिश साइड में ही हूँ। और मार्केट खराब कब होगा, मार्केट खराब आज के लो के नीचे कहीं ओपन होता है तो थोड़ा सा फिर भी खराब नहीं मानूंगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन भी गलती से ओपन होता है तो मुझे लगता है कवर अप कर जाएगा। तो मार्केट के लिए बेस्ट कंडीशन मुझे ये दो लगती है यहाँ पे, अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो तो हम देखेंगे साइडवेज ओपन होकर कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेता है तो हम इस टारगेट के लिए देखेंगे। और मार्केट अगर 25,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो हम देखेंगे आधा घंटा अगर इसमें टाइम पास करता है मार्केट और इस रेंज को निकालता है तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट में क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, तो हमें उसी हिसाब से सेंटिमेंट हमें सेट करना पड़ेगा माइंड का। बिल्कुल मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ, कभी भी माइंड का सेंटिमेंट एक जैसा नहीं रखता हूँ। जिसे मुझे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया था ग्रुप में कि मैं पुट साइड के लिए जब भी जाऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन मुझे कुछ ना कुछ ब्रेक करेगी। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है और यहाँ कुछ कंसोलिडेशन चलता है तो मैं इसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पुट में एंट्री करवाता हूँ। लेकिन मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर जाके हमारा टारगेट दिया, तो वो पुट फिर हमने एग्जिट कर ली उसमें, और उसके बजाय हमने कॉल में अच्छे स्केल, क्योंकि कॉल की प्रीमियम जनरली अच्छी मूव कर रही थी तो मैंने कॉल में स्केल प्रीफर किया और हमारा अच्छा अच्छा दिन रहा। तो मैं यही कहूंगा कि आप जिन भी चीज़ों को देखो को विश्वास करो, कैंडल स्टिक को विश्वास करो, आप बिल्कुल देखो क्या ट्रेड ट्रेड लॉजिक। अगर मैं हो सका आज लाइव सेशन में आया तो आपको जो भी आपने ट्रेड दिए गए उनके सारे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, क्या लॉजिक था क्या लॉजिक नहीं था। तो बिल्कुल आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगती हुई एनालिसिस वीडियो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, इस चैनल को कमेंट कीजिए। बिल्कुल आप लाइव सेशन में जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं इसमें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है हमारा, बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, बाय अगेन, राधे राधे।